आगे आपको बताएं कि गुज़श्ता माली साल के दौरान रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया पर हुकूमत को 998 अरब रुपए इजाफी सेल्स टैक्स वसूल हुआ। FBR को बिजली, गैस, चीनी, चाय, मशरूबात और बिस्किट्स हासिल हुआ। सिर्फ बिजली के बिलों से 364 अरब 66 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। गुज़श्ता माली साल के दौरान रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया पर हुकूमत को 998 अरब रुपए इजाफी सेल्स टैक्स वसूल हुआ है। FBR को बिजली, गैस, चीनी, चाय, मशरूबात और बिस्किट्स पर इजाफी टैक्स हासिल हुआ है। सिर्फ बिजली के बिलों से 364 अरब 66 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। आपको बता रहे हैं कि गुज़श्ता माली साल के दौरान रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया पर हुकूमत को 998 अरब रुपए इजाफी सेल्स टैक्स वसूल हुआ है। इस पर मजीद बताएंगे नुमाइंदा खसूसी शकील अहमद। जी शकील, किस शोबे से कितना सेल्स टैक्स जमा हुआ, बताइएगा। देखिए, मुतअद्दिद शोबों से हुकूमत ने पिछले माली साल के दौरान इजाफी सेल्स टैक्स जमा किया है। बिजली, गैस, चीनी, सीमेंट, सिगरेट्स, चाय, मशरूबात, बिस्किट्स और इसके अलावा दीगर शोबे शामिल हैं। मकामी सेल्स टैक्स वसूली का हजम 1222 अरब रुपए से तजावुज कर गया है। सिर्फ एक साल में 998 अरब रुपए का इजाफा किया गया है। आवाम से बिजली पर सेल्स टैक्स की मद में 141 अरब रुपए इजाफी वसूल किए गए हैं। हुकूमत ने गुज़श्ता साल बिजली बिलों पर 364 अरब से ज्यादा सेल्स टैक्स वसूल किया। एक साल में बिजली के इस्तेमाल पर सेल्स टैक्स रेवेन्यू में सेल्स टैक्स वसूल हुआ है। शकील अहमद, शुक्रिया आपका। नजर आएंगे, उस पर पॉलिटिकल डिबेट भी नजर आएगी, उस पर मुख्तलिफ लोगों की आरा भी नजर आएंगी। मगर ये पहली दफ़ा है कि इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट भी इस 190 मेगा करप्शन स्कैंडल के हवाले से बरी ज़िम्मा किसी को करार नहीं दे रहे। ये एक ऐसा स्कैंडल है मेगा करप्शन का कि तारीख में इतनी बड़ी रकम की खुर्द-बुर्द सरकारी लेवल पे और वो फ़र्द वाहिद के फैसले पे कि काबीना में भी वो लिफाफा ना खोला जाए, इससे पहले कभी इतना बड़ा स्कैंडल देखने में नहीं आया। और मैं देखिए, जब से हमारी हुकूमत आई है, बहुत सारे आलमी इदारों ने पाकिस्तान को सर्टिफिकेशंस दी हैं, रेटिंग्स बेहतर हुई हैं। फिच की रेटिंग बेहतर है, मूडीज़ की रेटिंग्स बेहतर हैं, PIA की फ़्लाइट्स बहाल हो गई हैं यूरोप के अंदर। कल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट आई है जिसमें पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से पॉजिटिव इंडिकेटर्स जो हैं वो उन्होंने दिए हैं। और मैं समझता हूँ कि जहाँ ये पॉजिटिव इंडिकेटर्स दिए जा रहे हैं इकॉनमी के हवाले से, वहाँ इकॉनमी की इम्प्रूवमेंट अगर आप देखें तो उसके अंदर आपको नज़र आएगा कि इंटरेस्ट रेट का कम होना, 22% से 13% के ऊपर आ जाना, मज़ीद नीचे जा रहा है। उसके साथ साथ महंगाई में 32% से 38% से वो आ जाए 3.9% के ऊपर, फूड इन्फ्लेशन नीचे चली जाए, बहुत बड़ी कामयाबी। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रेजिलियंस के हवाले से बाकी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो डिफ़ॉल्ट रिस्क है वो तो ख़त्म हो गया, अल्लाह ताला का शुक्र है। तो ये देखें, ये अल्लाह ताला का करम है कि पिछले 10-11 महीनों के अंदर पाकिस्तान में अच्छी खबरें आई हैं, फील गुड फैक्टर आया है, बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। और एक वो गवर्नमेंट थी 190 मिलियन पाउंड के मेगा करप्शन वाली, कि जो सारा दिन इस खोज में रहती थी कि हमने कहां से कैसे पैसे कमाने हैं जाती जेब में डालने के लिए। अब ये जो मेगा करप्शन स्कैंडल है 190 मिलियन पाउंड का, आपको तारीख में इसकी मिसाल इसलिए नहीं मिलेगी। मैं चंद चीजें आपको गोशगुजार करना चाहता हूं।